आज हम देखने वाले हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में सम कॉमन कंप्लाइंस, पेन, पैरास्थेशिया, पैरालिसिस, नमनेस एंड टिंगलिंग। पेन मतलब दर्द, पैरास्थेशिया मतलब कहीं एक जगह पे। मोस्टली हम इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट में देख सकते हैं। कोई एक उंगली पे या कोई एक पार्ट ऑफ द बॉडी में पेशेंट को कोई सेंसेशन नहीं रहेगा। पैरालिसिस, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी विल नॉट बी वर्किंग। नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेस, एयरवे मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इंक्रीज्ड आईसीपी पहला कंडीशन है। इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जहाँ पे नॉर्मल प्रेशर 5 to 15 mm ऑफ HG होता है, यहाँ पे पेशेंट को इंट्राक्रैनियल प्रेशर 15 mm HG से ज़्यादा होगा। सेरिब्रल एडिमा, इन्फेक्शन, क्रेनियोटमी। सेरिब्रल एडिमा और इन्फेक्शन इसका रीज़न हो सकता है। पेशेंट का मैनेजमेंट सेरिब्रल एडिमा, इन्फेक्शन, क्रेनियोटमी, हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, स्पाइना बाइफिदा और ट्यूमर, इन सारे कंडीशंस पे हम आईसीपी इंक्रीज देख सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, लॉस ऑफ कॉन्शियस रहेगा, प्यूपिल चेंजेस रहेगा, कंस्ट्रक्टर रहेगा 0.5 या 0.1 पे कंस्ट्रक्टर रहेगा। हेडेक रहेगा पेशेंट को, शीजर्स, ब्लीडिंग थ्रू ईयर, नोज और माउथ, वॉमिटिंग, अशिंक्ट्राइट, हाइपरटेंशन, ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिपनिया। ये तीनों कंडीशन जब मिक्स रहेगा उसका नाम है अशिंक्ट्राइट्स। एंटीकन्वल्सेंट्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एंड हाइपर वेंटिलेशन। सर्जिकल मैनेजमेंट, वीपी शंट एंड क्रेनियोटमी। वीपी शंट हम जब कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड आईसीपी रहता है पेशेंट को एंड इंक्रीज्ड सेरिब्रो फ्लूइड सेक्रीशंस, वहाँ पे हम वीपी शंट लगाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, असेस द साइंस ऑफ आईसीपी, एबीसी, अलाइनमेंट, हेड एंड एलिवेशन, अवॉइड नेक मूवमेंट एंड एसेप्टिक टेक्निक, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है। Second condition, meningitis, infection in the meningeal area. It can be you can find out increased ICP, mode of transmission, droplet transfusion. Increased ICP signs and symptoms, Kerning sign, the patient को यहाँ पे hamstring muscles resistance रहेगा और ब्रोडिंग साइन में इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ हिप रहेगा। नकल रिजिडिटी, फोटोफोबिया, लाइट को डिम करके रखना है। डायग्नोसिस, लंबार पंचर करेंगे। CSF में ग्लूकोज कम और प्रोटीन ज़्यादा दिखेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, ICP मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट पोजिशनिंग चेंजिंग एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज पेशेंट को एंकरेज करना है। शीजर्स, नेक्स्ट कंडीशन, शीजर्स, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। इसमें हमें टाइप्स होता है कि एब्सेंट ऑफ पेटिटमल शीजर्स, ये बच्चों में हम देखते हैं, जैसे कि बच्चा कंटिन्यूसली आइज ब्लिंक करते रहेगा या एक ही जगह पे देखते रहेगा। मायोक्लोनिक शीजर्स, इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स रहेंगे। GTCS, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक शीजर्स, पेशेंट को लेबर ब्रीथिंग रहेगा, फ्रॉथी सेक्रीशंस, टंग बाइट, इनकॉन्टिनेंस इन यूरिन मोशन रहेगा। मैनेजमेंट, सेफ्टी, लेटरल पोजीशन देना है क्योंकि एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए। ABC मैनेजमेंट, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, सक्शनिंग करना है पेशेंट को, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फ्रैक्चर अवॉइड करने के लिए और उन लोग को कहीं पे भी चोट लगने से बचाने के लिए हम पेशेंट को सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट, फिनाटाइन, एंटीकोयागुलेंट एडमिनिस्टर करना है। स्ट्रोक, पेशेंट को डिस्टर्ब्ड सर्कुलरी सेरिब्रल सर्कुलेशन। इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक मतलब कोई ब्लॉक रहेगा और एंटीस्क्लेरोसिस स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग रहेगा पेशेंट को। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एफाइजिया, वो लोग को बोलना ठीक से नहीं आएगा। डिस्फेजिया, स्वेलोइंग में डिफ़िकल्ट रहेगा। अटैक्सिया, इम्पेयर्ड लैंग्वेज और कोऑर्डिनेशन, पेशेंट प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएगा और प्रॉपर वर्ड्स अरेंज कर नहीं पाएंगे। सेंसरी इम्पेयरमेंट, इनकॉन्टिनेंस, कंट्रैक्शंस, पैरालिसिस, क्वाड्रिप्लेजिया,
1/4 ऑफ द बॉडी काम नहीं करेगा, पैराप्लेजिया हाफ ऑफ द बॉडी, सॉरी हेमिप्लेजिया हाफ ऑफ द बॉडी, पैराप्लेजिया पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, पेंटाप्लेजिया whole body will be paralyzed. Fast assessment, face weakness, arm weakness, speech slur, time for transport. हम पेशेंट को देख सकते हैं कि उनको हंसने के लिए बताएंगे तो एक तरफ उनका फेस ड्रॉप होएगा और आर्म लिफ्ट करने के लिए बताएंगे तो उनसे दोनों आर्म्स या जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो पार्ट लिफ्ट नहीं होएगा और उनकी स्पीच में स्लरिटी रहेगी. सो वी नीड टू इमीडिएटली ट्रांसफ़र द पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट. मैनेजमेंट, सिटी स्कैन. ये स्केमिक स्ट्रोक है तो विथिन 3 आवर्स में हम एल्टीफेज स्टार्ट करना है. ये सिम्टम्स स्टार्ट होने से 3 आवर्स के अंदर. वारफरिन अकॉर्डिंग टू कोयागुलेशन लेवल, हेपेरिन अकॉर्डिंग टू द कोयागुलेशन लेवल हमें मॉनिटर करना है क्योंकि ये सारे ब्लड थिनिंग मेडिसिन हैं जो पेशेंट को ब्लीडिंग पे ले जा सकता है. एस्पिरिन ऑल्सो. हेमोरेजिक स्ट्रोक, क्रेनियोटमी करेंगे. मैनेजमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट. इंक्रीज्ड आईसीपी के साइंस एंड सिम्टम्स मॉनिटर करके उसका मैनेजमेंट करना है और सेल्फ केयर डेफिसिट को मैनेज करना है. माइस्थेनिया ग्रेविस वॉलेंट्री मसल वीकनेस, एसिटाइल कोलाइन रिड्यूस होने से ये कंडीशन होता है पेशेंट को. यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि स्वेलिंग डिफ़िकल्टी रहेगा, टोसिस, आंखें अपने आप बंद हो जाएगी, डिस्टोनिया, रिपीटेटिव और ट्विस्टिंग मूवमेंट. ये हम पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देख सकते हैं. पोस्ट थायरॉयडेक्टमी. रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डिस्निया. Tensilons, neogestamine and pyridoxamine are medication choice for this. Myasthenia gravis. Intervention, assess ability to swallow, suction, coughing and breathing exercise and maintain airway. Myasthenia crisis जब रिड्यूस होता है मेडिकेशन की वजह से, मेडिकेशन का डोसेज कम हो जाता है तो पेशेंट को हम हाइपोटेंशन, ब्रैडिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देख सकते हैं. कोलिनर्जिक क्राइसिस, जब मेडिसिन का डोज ज़्यादा हो जाता है तो हम पेशेंट को विथहोल्ड डोज करके एंटीडॉट एट्रोपिन सल्फेट एडमिनिस्टर करते हैं. पार्किंसोनिज्म डोपामाइन डिफिशियंसी की वजह से होता है. ब्रैडिकाइंसिया, स्लो मूवमेंट्स रहेगा पेशेंट को, रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर्स, मास्क लाइक फेस, नो एक्सप्रेशंस, स्टूपर्ड पोस्चर, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहेंगे. शफल स्टेप्स, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स रखेंगे. प्रोग्रेसिवली स्मॉलर हैंड राइटिंग, ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा. इनका मसल कंट्रोल बहुत कम रहेगा. इसकी वजह से ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हम नोटिस करेंगे. लिवोडोपा, कार्विडोपा, एमेंथेडाइन. नर्सिंग इंटरवेंशन, पेशेंट को प्रॉपरली च्यू करके स्वेलो करने के लिए इंकरेज करना है. हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करना है क्योंकि पेशेंट जब हाई फाइबर डाइट उठाएगा तो कैलोरी भी कंप्लीट होएगी एंड पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिकॉशन रहेगा. डाइजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होएगा. फ्लूइड 2 to 3 liters per day. अवॉइड VP6, pyridoxine, block effect of medications. Guillain-Barré syndrome. Immune system overreact on infection and destroy own myelin sheath. माइलिन शीट वो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो कनेक्टिंग एरिया है उसे कवर करता है. जब ये शीट इन्फेक्टेड हो जाता है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जब होता है यहाँ पे तो पेशेंट गुलियन-बारे सिंड्रोम पे एंड अप होते हैं. GI और RTI इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई भी GI या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है. हाइपोरिफ्लेक्सिया, जैसे कि रिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाएगा पेशेंट को. असेंडिंग पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, पैरास्थेशिया. CSF में प्रोटीन एलिवेटेड मिलेगा. इंटरवेंशन, सिम्टमेटिक मैनेजमेंट है. असेस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना है और ट्रीटमेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन. पेशेंट को हम IgG एडमिनिस्टर करेंगे. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर. सर्वाइकल में अगर इंजरी हो गया तो पेशेंट को हम फेशियल और रेस्पिरेटरी में
प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। थोरैसिक में चेस्ट, ट्रंक एंड बाउल एंड ब्लैडर में ऑब्जर्व करेंगे। लंबोसैक्रल, बाउल एंड ब्लैडर, पैराफ्लेजिया नोटिस करेंगे। मैनेजमेंट IV मेथिलिन, प्रेडनिसोलोन, एंटीकोयागुलेंट्स, एंटीस्पैस्मोडिक, स्टूल सॉफ्टनर्स। सर्जिकल मैनेजमेंट लैमिनेक्टमी, स्पाइनल फ्यूजन। नर्सिंग इंटरवेंशन एयरवे पैटर्न करना है। पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के वक्त कॉलर सपोर्ट, लॉग रोल टेक्निक यूज़ करना है एंड स्पाइन बोर्ड यूज़ करना है। एक्सटेंडेड पोजीशन, फ्लूइड्स, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। Assess for complications such as bed sore, DVT, deep vein thrombosis, contractures, constipation, autonomic dysreflexia। ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया मतलब एबो T6 में इंजरी हो गया है तो। हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, एबो लेवल ऑफ इंजरी, ब्रैडिकार्डिया, पाउंडिंग हेडेक, फ्लश्ड फेस नोटिस करने को मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स, ब्लैडर डिस्टेंशन, इसलिए हम पेशेंट को यूरिनरी कैथीटर इंसर्ट करेंगे और ये लोग UTI के लिए बहुत हाई चांसेस रहेंगे। कैथीटर ब्लॉक, प्रेशर सोर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग। हम इनको ये सारा पेशेंट को पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स होगा। इंटरवेंशन, हाई फॉलोस पोजीशन एंड अवॉइड स्टिमुलस। GCS हम कैसे मॉनिटर करते हैं? द टोटल स्कोर इज़ 15, लेस 3 इज़ द मिनिमम स्कोर। जब भी पेशेंट को 8 से भी कम अगर GCS जाएगा तो ये पेशेंट हाई रिस्क फॉर इंट्यूबेशन होता है। रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट पेशेंट खुद नहीं कर सकते हैं। आई ओपनिंग का फुल स्कोर है 4 जो स्पॉन्टेनियस एंड द लास्ट स्कोर है 1 जो नो रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स ओरिएंटेड 5 है, कन्फ्यूज्ड 4, इनअप्रोप्रिएट 3, इनकॉम्प्रिहेंसिव 2 एंड नो रिस्पॉन्स 1। मोटर रिस्पॉन्स होता है कि ओबे कमांड 6, लोकलाइज्ड पेन 5, abnormal flexion 3, normal flexion 4, abnormal extension 2 and no response 1। cranial nerves olfactory स्मेल के लिए हेल्प करता है, ऑप्टिक विजुअलाइजेशन के लिए, ऑक्यूलोमोटर अगेन आई रोलिंग, ट्रोक्लियर आई रोलिंग के लिए, ट्राइजेमिनल सेंसेशन के लिए, अब्डसेंस दोनों आई मूवमेंट के लिए, और फेशियल एक्सप्रेशंस और टेस्ट के लिए, वेस्टिबुलर साउंड के लिए, ग्लोसोफेरिंजियल गैग रिफ्लेक्स के लिए एंड वेगस नर्व स्वेलिंग एंड स्पीच थेरेपी के लिए, एक्सेसरी शर्क्स शोल्डर्स के लिए, हाइपोग्लोसल टंग मूवमेंट के लिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। थैंक यू।